तो रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा और अब आ रही है तमाम तरह की नई नई बातें निकलकर। चूक की, लापरवाही की, सियासत की, आरोप की, प्रत्यारोप की। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यह बड़ा हादसा हुआ। मामले में एफआईआर की तैयारी की जा रही है। जीआरपी हादसे के जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज करेगा। घायलों के बयान लिए जा रहे हैं। रेल एडीजी अरुणा मोहन राव ने इस तरीके के निर्देश दिए हैं। जीआरपी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जिम्मेदार हो उस पर एफआईआर की जाए। यह इस वक्त का बड़ा अपडेट भोपाल रेलवे स्टेशन हादसे से जुड़ा हुआ। रेल एडीजी अरुणा मोहन राव उन्होंने निर्देश दिए हैं, जो भी जिम्मेदार हो इस हादसे के लिए, स्लैब गिरा, फर्श गिरा, छत गिरी, ब्रिज गिरा, इन सब से इतर टेक्निकलिटीज में जाकर जो भी जिम्मेदार है उस पर हो एफआईआर। इस तरह के निर्देश रेल एडीजी अरुणा मोहन राव ने दिए हैं जीआरपी अधिकारियों को। तो मामले में अब एफआईआर की तैयारी है। जिस तरीके से पीआरओ से हमारे सहयोगियों ने सबसे पहले चर्चा की थी, हमारी सहयोगी रंजना ने, पीआरओ ने कहा था कि रूटीन चेकिंग और रूटीन चेकिंग के बाद ये 1992 का बना हुआ है और हर दिन लोग उसमें जा रहे हैं और ज़्यादा पुराना होने से हो सकता है कि एक वो जो एंगल है वो लूज हो गया है और वो एक स्लैब गिर गया है। इसकी जो भी प्रोटोकॉल्स है या एसओपीज है, इसकी परीक्षण मैं करा लूंगी और लीगली जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो मैं तुरंत करा दूंगी। उन्होंने कहा था, जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा था कि रूटीन पीआरओ उन्होंने कहा था कि रूटीन चेक करने की एक प्रक्रिया होती है, उसमें कहाँ चूक हुई है वो देखा जाएगा। तो कितने कितने अंतराल से स्लैब को चेक करने की या ब्रिज को चेक करने की प्रक्रिया होती है? वो रेलवे विभाग के एसओपीज होंगे, उनको मैं देख लूंगी एक बार और लीगल तरीके से जो भी कार्रवाई होना है उसका भी मैं परीक्षण कर लूंगी और कार्रवाई करेंगे। जो भी जर्जर इस तरह की हालत में ब्रिज है, क्या उनको अब पड़ताल करवाई जाएगी कि कहाँ उनको चिन्हित कराया जाए ताकि उनको समय रहते दुरुस्त करवा लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी मेरी डीआरएम साहब से भी बात हुई। मुझे लगता है कि पूरा ये जो ब्रिज है इसकी परीक्षण एक बार टेक्निकल टीम से कराना बहुत जरूरी है। जहाँ चूक हुई उन पर कार्रवाई भी की जाएगी क्या? खबर है कि पहले से शिकायत की गई थी स्लैब को लेकर के, जर्जर हो चुका, उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया और आज ये हादसा हुआ है। ये जानकारी अभी मुझे आप लोगों से मिल रही है। हमारे थाने में ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है। अगर ये हुआ है और इसमें अगर कोई लापरवाही हुई है तो उसका भी मैं परीक्षण करा। तो रेल एडीजी अधिकारी, इन सभी लोगों को, आप तमाम लोगों को सुन रहे हैं, उन सबके बीच ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए जानिए कि कैसे ये हुआ है। जितना नया सुंदर ब्रिज आपको ये ग्राफिक्स में नजर आ रहा है, उतना ही जर्जर और खस्ता हाल भोपाल रेलवे स्टेशन पर है। जो मुसाफिर रोजाना भोपाल रेलवे स्टेशन से आना जाना करते हैं वो ये समझ सकते हैं कि किस कदर ये हादसा हुआ और इस हादसे को तो लंबे अरसे से न्योता दिया जा रहा था। और सीधे भोपाल लिए चलते हैं। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, नजर आ रही है रंजना आपको। रंजना, अधिकारी आई हैं, मेरे ख्याल से अरुणा मोहन राव, उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे, जानकारी उन्हें नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि थाने में अगर जीआरपी को अगर थाने में लिखित शिकायत मिलती तो शायद इस पर कुछ हो सकता था। कौन ऐसा वेंडर होगा जो उस प्लेटफॉर्म पर रहकर अपना बिजनेस करने के बजाय लिखित में शिकायत देगा? रंजना। जी ललित, बिल्कुल। जो एडीजी हैं रेल विभाग के अरुणा मोहन राव, वो यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने ये भी कहा था कि इस पूरे घटना को लेकर जो लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो घटना के सही कारण है उसको लेकर जांच पड़ताल भी कराई जाएगी। और अभी जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अब इस पूरे मामले में एफआईआर भी होगी और जो भी घायल है उनसे बयान लिए जा रहे हैं और बयान के बाद ही जो पूरी आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि लिखित में जो शिकायत है वो जरूर देनी चाहिए, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये कैंटीन आप यहाँ पर
पर देख रहे हैं या फिर ये जो दुकान आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऐसा कहा जा रहा है अभी ना तो हमारे पास इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि है और ना ही ये जो कैंटीन संचालक है हमारे पास आए हैं। बस यही बताया जा रहा है कि इन्होंने शिकायत जरूर अधिकारी उधर तक पहुंचाई थी, रेल विभाग तक, और ये भी कहा था कि ये जो स्लैब है वो शायद जर्जर हालत में है और कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद हादसा कभी भी हो सकता है, क्योंकि इनमें जो पेड़ हैं हल्के हल्के छोटे छोटे वो यहाँ पे जरूर उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो जो नीचे जो जर्जर हालत आपको उनकी जरूर इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके लिए किस तरह की जो रिपोर्ट है वो दी गई थी और क्या किसी की लिखित शिकायत का इंतजार क्यों किया जा रहा था, क्योंकि ये जो सीढ़ियां हैं इनको देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालत में फिलहाल अभी है, क्योंकि 1991-1992 में इसके निर्माण कराए जाने की बात निकलकर सामने आ रही, तो यानी लंबा अरसा अगर इसको कहें तो ऐसे निर्माण कार्य को हो चुका है। और इसको लेकर अब जिस तरह से रेल विभाग के अधिकारी यही कह रहे हैं कि आखिर इसमें जो घायल है वो सिर्फ 3 से 4 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी के जो लोग हैं वो सामान्य रूप से घायल है और इसको लेकर उनका उपचार भी करवाया जा रहा है। और अब जहां तक मॉनिटरिंग की बात है उस मॉनिटरिंग की भी बात भी कही जा रही है, लेकिन यही है कि जो मॉनिटरिंग को लेकर कमेटियां गठित होती हैं, यानी इन पुलों का जो ब्रिज का स्लैब का जो निरीक्षण करती हैं, उनकी खामियां जरूर इस पूरे हादसे को लेकर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अब तक इस तरह के जो हादसे हुए नहीं थे और इस वजह से अब तक जो प्रशासन है, रेल प्रशासन वो इतना सजग नहीं हुआ करता था। लेकिन अब शायद ये जो हादसा है रेल प्रशासन के लिए, रेल विभाग के तमाम अधिकारियों के लिए एक तरह से सबक भी होगा और आगे वो शायद इस तरह की जो लापरवाही है, कमेटियां जो गठित होती हैं इस तरह की चेकिंग को लेकर, उसमें अब लापरवाही शायद बर्दाश्त नहीं करेगी। तो शायद आने वाले समय में इनको ना सिर्फ दुरुस्त किया जाएगा बल्कि हादसों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। ललित, वाकई ये आप सही कह रही हैं कि हादसों पर लगाम लगाई जा सकेगी। दरअसल चाहिए गारंटी। 7 फरवरी की बात है, सहयोगी रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। 7 फरवरी का एक वाकया मैं आपको याद दिलाता हूँ। सोशल मीडिया की ये हलचल है। बाकायदा पीयूष गोयल ने कुछ तस्वीरें डाली हैं, उसमें उन्होंने बताया कि राजा भोज और गांधी जी के जरिए इतिहास से जोड़ा जाएगा, विरासत समझाई जाएगी। मुसाफिर को एक अदद गारंटी चाहिए साहब कि वो सुरक्षित दूसरी जगह पहुंच जाएगा। दूसरी जगह सफर की बात छोड़िए, एक ब्रिज पार करने तक की गारंटी अगर मुसाफिर को नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। सवाल रंजना मेरा आपसे यह है कि जो पीआरओ ने कहा और जो रेल एडीजी अरुणा मोहन राव कह रही हैं, इसमें बड़ा विरोधाभास है। कुछ जानकारियां तो रेल एडीजी को मीडिया दे रही है, फिर कैसी ब्रीफिंग की गई है अफसर को मातहतों के द्वारा। रंजना, जी ललित, बिल्कुल। जब अधिकारी यहाँ पर पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने वो जो पूरा घटना स्थल है जहाँ पर स्लैब गिरा था उसका निरीक्षण भी किया और जो रेलवे के जो अधिकारी उनसे बात भी की कि आखिर कब इसके लिए कमेटी गठित हुई थी इस तरह के जो ब्रिज इनके निरीक्षण करने के लिए, और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है और किस स्तर पर इसको लेकर जो मॉनिटरिंग कमेटी थी उसने क्या रिपोर्ट तैयार की और किस स्तर पर ये जो चूक है देखी गई। यानी जब उन्होंने कहा था, जब क्योंकि जो रेल पीआरओ है उन्होंने खुद ही हमसे बातचीत के दौरान ये भी कहा था कि इसको लेकर जो एक कमेटी है वो निरीक्षण कर चुकी है और इंजीनियर्स की कमेटी है जो इसमें निरीक्षण करती है, लेकिन उनकी चूक है क्योंकि उन्होंने नहीं बताया था कि इस तरह का कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है या जो स्लैब है उसको मरम्मत की दरकार है, लेकिन सही समय पर मरम्मत नहीं की गई। ऐसे में ये हादसा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि चाहे रेल एडीजी हो उनके बयान में और जो पीआरओ है उनके बयान में लगातार विरोधाभास देखने को मिल रहा है, लेकिन अब लगातार एफआईआर की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद जो भी दोषी हैं उन पर जो कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी। लेकिन ललित, अगर रेल के जो हालात हैं उसको लेकर अगर जरूर बात करी जाए तो रेल विभाग जिस तरह से किराया बढ़ा देता है या जिस तरह से सुविधाएं उतनी नहीं मिलती हैं, ये तो एक हादसा हुआ है ब्रिज को लेकर, लेकिन हमेशा ही जो रेल यात्री है इस बात को लेकर सवाल हमेशा खड़े करते रहे कि सुविधाएं उनको कब बड़े स्तर पर दी जाएंगी जिस स्तर पर ना सिर्फ किराया बढ़ाया जाता है। और हर बार रेल विभाग हमेशा यही कहता है कि नई नई ट्रेन उनको शुरू करवाई जाएगी जिसमें सुविधाएं उनको अच्छी मिलेंगी, बेहतर खाना उसमें मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो ट्रेन आप नई नई शुरू कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उनको तो शुरू किया ही जाए यात्रियों की सुविधाओं के लिए, लेकिन इससे पहले इनकी मरम्मत, इनके मेंटेनेंस को लेकर भी एक कमेटी हो जो समय समय पर यह ध्यान रखे कि आखिर कौन सा ब्रिज या कौन सा स्लैब या कौन सी जो चीजें हैं जिनको मरम्मत की दरकार है और सही समय पर समय रहते उनकी मरम्मत कर ली जाए। ये भी सुनिश्चित करने की जरूरत न सिर्फ जी रेल मंत्रालय को है बल्कि तमाम रेल अधिकारियों को भी है। तो इस तरफ ध्यान देने की अब जरूर एक नजर दिखाई देनी चाहिए। ललित,
वाकई, और ये होना भी चाहिए। घायलों को लेकर भी मैं आपसे सवाल करूंगा रंजना। इस वक्त सहयोगी अरुण मिनी मुंबई यानी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, एक बड़ा हादसा हुआ है रेलवे की नजर में, हालांकि वो थोड़ा छोटा हादसा है, उतना बड़ा नहीं है जिसमें हताहत हो जाए लोग। इस हादसे का असर सुरक्षा पर, सिक्योरिटी पर या सुविधाओं पर इंदौर में कहीं नजर आता है? कोई चेता हुआ आपको नजर आता है या सभी उसी तरीके से सो रहे हैं जैसे आमतौर पे सोते हैं? अरुण, बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी इंदौर में भी इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, ना ही रेलवे कोई अधिकारी कर्मचारी सचेत हुए हैं। और हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर 2 ओवरब्रिज है रेलवे स्टेशन पर। एक तो 2014 में बनाया है और दूसरा ये 20 साल पुराना ये ओवरब्रिज है। वो आप इसमें देख सकते हैं कि इस फुट ओवरब्रिज में भी दरारें पड़ गई हैं, जगह जगह से सीमेंट निकल गया है। देखिए हादसों को आमंत्रण दे रहा है। आप ये जो सीमेंट है पूरी तरह से निकल चुका है, इनमें दरारें हैं बड़ी बड़ी, और ये जो सीमेंट है लगातार निकलता जा रहा है। और रेलवे के अधिकारी इंस्पेक्शन की बात कहते हैं, लेकिन अगर इंस्पेक्शन होता, मरम्मत होती, तो ये दरारें इनमें दिखाई नहीं देती। और यही कारण रहता है कि जब ये दरारें बड़ी हो जाती हैं तो ये सीमेंट की जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं टूट जाती हैं, हादसे हो जाते हैं। इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन रेलवे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि देखिए आप, सीमेंट लगातार इनका निकलता जा रहा है। हालांकि वो रेलवे इसको नया ब्रिज बता रहा है, लेकिन 15 साल पुराने इस ब्रिज पे कभी लगता है कि मेंटेनेंस नहीं हुआ। और यही कारण है कि इसमें जो दरारें पड़ी हुई हैं ये हादसों को आमंत्रण भी दे रहा है। लोग भी यहाँ से निकलते हैं, हजारों यात्री यात्रा करते हैं और इन सीढ़ियों से निकलते हैं, बावजूद इसके रेलवे का इस ओर ध्यान नहीं है। और भोपाल में जिस तरह का हादसा हुआ है उसके बाद इन रेलवे ब्रिज पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। वाकई रेलवे ब्रिज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोशिश ये होगी कि लोगों का भी कुछ हमें रिएक्शन मिल पाए कि किस तरीके से वो महसूस करते हैं। क्या वाकई उन्हें वो सिक्योरिटी महसूस होती है? क्या वाकई उन्हें वो सुविधाएं तमाम मिलती हैं? रंजना, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पीआरओ से जब आपने बात की, उन्होंने कहा कि चिरायू और हमीदिया अस्पताल में घायलों को भेजा गया। किसी भी हादसे के बाद सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लोग अपने परिजनों के बारे में, जो उस स्टेशन के आसपास है या उस वक्त पर सफर कर रहा है, उसके बारे में जानने की। लेकिन परिजनों को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं गई। कुछ परिजन पीआरओ को सुनकर चिरायू अस्पताल पहुंचे, वहां उनके रिश्तेदार उन्हें मिले नहीं। यह भी लापरवाही है। रंजना, जी ललित, बिल्कुल जिस तरह से हमने बात की थी तो आपने बताया कि चिरायू हमीदिया अस्पताल की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से हमने बात की थी तब उन्होंने कहा था कि रेलवे अस्पताल भेजा गया, यानी रेलवे अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। अब ये बात भी उन्होंने कही और फिर बाद में वो इस बात से भी मुकर जाएंगे कि शायद मैंने नहीं कहा है कि वो रेलवे अस्पताल में पहुंचे। लेकिन फिलहाल जो घायलों की बात कही जा रही वो यही है कि 7 लोग घायल हुए, जिसमें 3 गंभीर हैं और 4 मामूली रूप से घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। और खुद जो अधिकारी उन्होंने यही कहा था कि जो कौन कौन से इस हादसे में लोग घायल हुए हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है कि आखिर वो लोग कहां कहां के हैं, क्योंकि हादसे के बारे में नहीं पता था कि ऐसा कोई हादसा होने वाला है। इसमें स्लैब से जब वो लोग यहां से गुजर रहे थे तो इस वक्त जो यहां पर गुजरते समय इस हादसे का शिकार हुए उनके बारे में अधिकारियों को नहीं पता था कि आखिर कौन लोग हैं। लेकिन ललित, यहां पर एक और सवाल ये भी है कि घायलों के बारे में नहीं पता है, ऐसे में उनके परिजन तो जाहिर सी बात है कि परेशान हो ही रहे होंगे, क्योंकि उन हादसे के बाद उन्हें चिंता है कि आखिर उनके घर वाले किस स्थिति में है, सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि ये हादसा हुआ और इसकी सूचना लगातार सारे लोगों तक पहुंची और रोजाना यहाँ पर हजारों की तादाद में रेलवे स्टेशन से लोग यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये जो अव्यवस्थाएं हैं, इनकी पोल जरूर यहाँ पर खुली हुई है, लापरवाही इनकी पोल यहाँ पर खुली हुई है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये सरकारी कामकाज का नतीजा यहाँ पर आपने को देखने को मिल रहा है, यानी ये जो सरकारी कामकाज के हिसाब से ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, रेलवे स्टेशन तैयार किया गया। वहीं दूसरी तरफ जो हबीबगंज स्टेशन की बात करी जाए तो उसको अब वर्ल्ड क्लास का बनाने की तैयारी की जा रही है और एक एक निर्माण कार्य पर सबकी नजर रखी हुई है। तो यही अंतर एक निजी हाथों का और सरकारी हाथों का देखने को मिलता है, यानी मॉनिटरिंग किस स्तर पर किस हिसाब से सालों साल नहीं होती है, उसका परिणाम लगातार इन हादसों के रूप में देखने को मिलता है। ललित, वाकई सरकारी ढर्रा कैसे काम करता है ये सहयोगी रंजना बता रही है। एक बार फिर इंदौर का रुख करेंगे। अरुण, अगर तमाम मानकों की बात कर ली जाए, न सिर्फ सुरक्षा सुविधाओं की बात कर ली जाए, महिलाओं के लिहाज से अगर बात कर ली जाए, आएंगे आप दोनों के पास हम आएंगे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ
इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए। सांसें थामकर देखिए, देखिए, गौर से देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस वक्त आप हादसे का सीसीटीवी देख रहे हैं। कोई भी हो सकता है, उस वक्त कोई भी मुसाफिर वहां खड़ा हो सकता है। वो मैं हो सकता हूं, वो आप हो सकते हैं, जिसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि अचानक उसके सिर पर इस तरीके से मौत टूटकर गिर पड़ेगी। देखिए, बड़ी बड़ी सीढ़ियां, बड़े स्लैब, कंक्रीट का काम अचानक से एकदम से इस तरीके से गिर जाए, क्या हाल होगा। जो वहां से गुजर रहे हैं, जो वहां पर खड़े हुए हैं, जो वहां पर थोड़ी देर के लिए गुजर रहे हैं, उन्हें तो शायद इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि वो मौत का सामना करने जा रहे हैं। उसी की तस्वीरें हैं ये, हादसे का सीसीटीवी ये आप देख रहे हैं इस वक्त। फिर महसूस करिए उस लापरवाही को। आपके पैसों से चलता है रेलवे, आपके पैसों से मिलती है तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके तनख्वाह। आपके टैक्स के पैसे की किस कदर जिम्मेदारी निभाई जाती है वो देखिए, फिर से देखिए। हादसे का सीसीटीवी, भोपाल रेलवे स्टेशन हादसा, ओवरब्रिज का स्लैब गिर जाता है। ये तस्वीरें देखते रहिए। 4 घंटे तकरीबन होने को आए, अब तक ये नहीं पता कि रूटीन चेक अगर हुआ था वो किसने किया, किसकी जिम्मेदारी इस पोर्शन की थी, किस इंजीनियर ने गारंटी दी थी कि ये स्लैब नहीं गिरेगा, ये चलता रहेगा, इस पर आवाजाही हो सकती है, इसके नीचे लोग खड़े हो सकते हैं, इसके नीचे पब्लिक खड़ी हो सकती है, मुसाफिर खड़े हो सकते हैं, अधिकारी खड़े हो सकते हैं, आरपीएफ के गार्ड खड़े हो सकते हैं। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रंजना, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, मौत से सामना की ये तस्वीरें जान पड़ती हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं जिसमें हादसे को साफ देखा जा सकता है और हादसे को लेकर जिस तरह की बातें गोलमोल अधिकारियों की तरफ से की जा रही है उनके लिए बाकी ये सीसीटीवी फुटेज एक तरह से आंखें खोलने वाला भी है कि वो देखें जरा कि किस तरह से ये हादसा हुआ है और किस तरह से इस हादसे की चपेट में जो आम यात्री हैं वो आए हैं। उनको इस हादसे में न सिर्फ वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं बल्कि इस तरह के हादसे का वो शिकार भी हुए, क्योंकि जब वो घर से निकले थे तब उन्हें नहीं पता था कि शायद रेलवे स्टेशन पर इस तरह का हादसा होगा और इस हादसे का शिकार वो हो जाएंगे। तो सीसीटीवी फुटेज वाकई ये साफ कर रहा है कि किस तरह से स्लैब गिरा था। जो लगातार अभी अधिकारी कह रहे हैं कि इस पूरे स्लैब को लेकर जर्जर स्थिति की बात नहीं कही गई है, चूक इसमें की गई थी। तो इसको लेकर अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है वाकई वो बता रहा है। उन अधिकारियों को भी ये सीसीटीवी फुटेज देखना होगा कि आखिर इस तरह की लापरवाहियां कब तक की जाएंगी और कब तक आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाएगा, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है या जो रेलवे सुविधा की अगर बात कही जाए तो रोजाना इसी रेल सर्विस के जरिए लोग इधर उधर दूसरे शहरों में भी पहुंचते हैं। तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई घटना की पुख्ता जानकारी नहीं है, तो अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो लगातार दोषियों पर कार्रवाई भी कर सकते हैं और घायलों के लिए जो मदद की बात रेलवे प्रशासन ने अब तक नहीं की है वो भी मदद उनके लिए मुहैया जरूर करवा सकते हैं। तो वाकई ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, किस तरीके की ये तस्वीरें हैं। 3 से 4 सेकंड का खेल और एक जिंदगी पर वो भारी पड़ सकता था। 3 से 4 सेकंड का खेल, 7 से 8 जिंदगियों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 3 से 4 सेकंड का खेल जो ये बता रहा है, जो ये तस्वीरें बता रही हैं, बात कही जा रही थी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई चीज जर्जर नहीं है, कोई स्लैब नहीं, स्लैब गिरा है, कहीं किसी तरीके का ब्रिज कोलैप्स नहीं है। वाकई ब्रिज नहीं गिरा है, ये तो दरअसल काहिलियत की जो मीनार खड़ी की गई थी वो गिरी है धड़धड़ा के 3 सेकंड में। मौत से सामना के 3 सेकंड देखते रहिए। अरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, लगातार एक तरफ वो सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। मैं फिर से वही बात करना चाहूंगा, सुरक्षा, सुविधा, इन तमाम मानकों पर जब इंदौर रेलवे स्टेशन कोई पहुंचता है किस तरीके के वहां नजारे होते हैं, या सिर्फ सारा ध्यान सफाई में ही दे दिया गया है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा और सुविधाओं की अगर बात की जाए तो रेलवे उतना सजग
है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है उसका ब्रिज की अगर आप हालत देखेंगे तो इसके भी क्रैक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, दरारें उन्होंने पड़ी हुई हैं। साथ ही अगर दूसरी सुविधाओं की बात की जाए स्टेशन पे तो कुछ खास सुविधाएं यहाँ पर दिखाई नहीं देती। आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की और यहाँ से सारा कारोबार यहीं से चलता है और 70% कारोबार इंदौर से चलता है। लेकिन जिस तरह की रेल सुविधाएं होनी चाहिए, आप देखिए किस तरह से जंग इन लोहे के जो लगे हुए गाटर उसमें ये जंग दिखाई दे रही है। इनमें कई सालों से इसमें पॉलिश नहीं हुआ है, ना ही वार्निश हुआ है। यही कारण है कि इनमें जंग लगती जा रही है। धीरे धीरे जब इनमें जंग लग जाएगी तो ये भी गलेंगे और एक बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में रेलवे को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और हालांकि वो इंस्पेक्शन की बात कहते हैं लेकिन वो बात को टाल रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने कहा है कि हमने रेलवे को बोल दिया है, लेकिन आप देखिए किस तरह ये दरारें हैं। पूरे जो ब्रिज है इसको 15 से 20 साल हो गए, लेकिन कभी इसका मेंटेनेंस ऐसा लग नहीं रहा कि इसका कभी मेंटेनेंस हुआ हो। जो यात्री हैं वो भी काफ़ी डरे हुए हैं। जी बताइए, भोपाल में एक दुर्घटना हो गई, ऐसा ब्रिज गिर गया, क्या लग रहा है आपको? हाँ सर, कल देखा हमने भोपाल में प्लेटफॉर्म नंबर 2 का ब्रिज गिरा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने सही करना चाहिए, नहीं तो कुछ बड़ा हादसा होने से। जब आप इसमें चलते हैं आपको डर लगता है? हिल भी रहा है? हाँ, अभी मैं आया नीचे तो मेरे को हल्का सा लगा है कि कुछ हिल रहा है, तो इसका दुरुस्तीकरण जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। देखिए, यात्री भी चिंतित हैं और जो यहाँ से गुजरते हैं, और ये आर्थिक राजधानी का ये हाल है। और आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी व्यवस्थाएं इंदौर में की गई हैं साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर, लेकिन रेलवे है कि वो अपनी स्थिति में सुधार नहीं ला पा रहा है। और यही कारण है कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं। और भोपाल के बाद इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में भी कमोबेश वही हाल है जो ओवरब्रिज के भोपाल में है। तो कोई खास अलग नहीं है इंदौर भोपाल से। जी, वाकई ये जो तस्वीरें अरुण आप दिखा रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि यहाँ भी अफसरों के नजरें इनायत होती होगी। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। तो भोपाल रेलवे स्टेशन, इस पर एक बड़ा हादसा हुआ है। वर्ल्ड क्लास रेलवे फैसिलिटीज के दौर में, बातों के दौर में, जब वो बातें की जा रही हो उस दौर में, पहले समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए हादसा हुआ कैसे। इस तरीके से स्लैब अचानक भर भरा कर गिर जाता है। उस वक्त पर यहां पर मुसाफिर होते हैं, आने जाने वाले होते हैं, ट्रेनों से उतरने वाले, ट्रेनों में चढ़ने वाले, वो तमाम लोग यहां पर मौजूद होते हैं। और उसी दौरान ये जो स्लैब है प्लेटफॉर्म नंबर 3 का, वो इस तरीके से गिर जाता है। और जाहिरा तौर पर सवाल खड़े होंगे, हादसे का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी बार बार हादसों के बाद तय क्यों नहीं होती? जिम्मेदारी तय होती तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? हादसे के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन? हालांकि इंदौर में कोई जाग गया हो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कब रेलवे महकमा इन तमाम चीजों से सबक लेगा? हादसे का इंतजार किया ही क्यों जाता है? यह मानसिकता बनी ही क्यों है? तो तमाम तरह के सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं। विरोधाभास भी आपने देखा, एडीजी पहुंच रही है, वो कह रही है कि मीडिया के मार्फत उन्हें फला तथ्य की जानकारी मिल रही है। अब जरा सीसीटीवी, ये तस्वीरें देख लीजिए, भोपाल रेलवे स्टेशन पर हादसे की तस्वीरें, किस तरीके से ये वहां पर जो सीसीटीवी लगा था उसी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। किस तरीके से 3 से 4 सेकंड के भीतर ये भारी सा स्लैब गिरकर नीचे गिर जाता है। इस दौरान यहां से लोगों का आना जाना चलता रहता है। 7 से 8 लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। इन्हें भर्ती करवाया गया है। रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं चिरायू और हमीदिया में भर्ती करवाया है। परिजन चिरायू अस्पताल पहुंच रहे हैं, वहां से जानकारी मिल नहीं रही। तो इस हादसे के तमाम बड़े अपडेट्स पर लगातार नजर बनी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।